कि कुछ तिथियां भारत की भूमि पर ऐसी वर्णित है जिन तिथियों में भी गंगा का जल हम शिव को अगर एक बूंद भी समर्पित कर रहे हैं, गंगा का जल मात्र एक आधी चम्मच भी, आचमन जितना भी अगर हम शिव को समर्पित कर रहे हैं तो उसका सुख आनंदित है। जैसे पंचमी तिथि, नवमी तिथि, दशमी तिथि, एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, अमावस्या, ये तिथियां जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं। जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्त्रोत का पाठ, जिसमें 12 श्लोक। जैसे पीपल के पत्ते में पराग होता है, हमारा हिंदू धर्म, हमारा शास्त्र कहता है, हमारे शास्त्र, हमारे वेद, डॉक्टर वर्णन करते हैं कि पीपल के पत्ते को अगर एकादशी और द्वादशी के दिन एक तांबे के पात्र में गला कर रख दिया जाए और उस पानी का आचमन 3 बार करा जाए तो जिसकी नाड़ियां चोक भी हो जाती है, डॉक्टर बोले इसका बाईपास करना पड़ेगा, उसको केवल 3 आचमन पानी एकादशी और द्वादशी को पीपल के पत्ते का कराया जाए तो अंदर की नाड़ियां भी खुल जाती हैं। पीपल के पत्ते का इतना प्रमाण हमारे विष्णु पुराण में वर्णन है। पीपल के पत्ते का इतना प्रमाण, पीपल के पत्ते का इतना लेख। जैसे चर्म रोगधारी व्यक्ति होता है ना, जिसकी चमड़ी सफेद पड़ जाती है, तो उसको क्या करना चाहिए? केवल हिंदू धर्म में केवल एक पीपल का वृक्ष है जिसका पराग झड़ता है, और वो रात्रि को लगभग 10 बजे से 12 बजे के भीतर, 9 बजे से 12 बजे के भीतर पीपल के पेड़ के पत्ते का पानी झड़ता है, उसके नीचे एक थाली रख देना चाहिए और उस थाली में पीपल के पेड़ के नीचे रख दो और उसका पराग जब झड़ जाए वो पानी को बाल्टी में धो लो और धोने के बाद थाली को उस पानी से 15 दिन, 8 दिन, 20 दिन स्नान करिए। धीरे धीरे चर्म रोग समाप्त हो जाता है, सफेद जो चमड़ी पड़ी वो वापस अपने रंग में आना चालू हो जाती है। कोई डॉक्टर को ही नहीं दिखाना। सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का, सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके 1 दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर
ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा। एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन क्षीण करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो, तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो? और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना झूठ, कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं, तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। अब फिर भले तुम चाहे तुमने मोरधन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए हो और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं है, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसमें कोई आनंद की अनुभूति आपको नहीं मिल रही। एक प्रश्न आपके भीतर, शिव महापुराण की कथा कहती है, विदेश्वर संहिता कहती है कि एक लोटा जल जब हम महादेव को चढ़ाते हैं, शिव जी को समर्पित करते हैं, तो उसमें से एक अंश पितरों के पास चले गया, एक अंश पूर्वजों के पास चले गया, एक अंश वास्तु शास्त्र के, वास्तु के देवता के पास चले गया, एक अंश नारायण के पास चले गया, एक अंश ब्रह्मा जी के पास चले गया, एक अंश इंद्र के पास चले गया। विदेश्वर संहिता कहती है कि शंकर जी पर समर्पित जल के 33 कोटि देवी देवताओं के हिस्से हो जाते हैं केवल एक लोटे जल में से, एक लोटा जल में से 33 कोटि देवताओं के हिस्से हो जाते हैं एक लोटा जल में से। अब आपसे प्रश्न यह है, जब से शिव महापुराण की कथा टीवी पर चालू हुई, जब से शिव महापुराण की कथा भारत के लोगों ने, विश्व के लोगों ने सुनना प्रारंभ करा, जब से शिव महापुराण की कथा लोग श्रवण करना प्रारंभ करे, सुनना प्रारंभ करे, तब से आज तक, और उसके पहले का समय निकाल कर देखना, पहले जब आप किसी को पत्रिका दिखाते थे, हाथ दिखाते थे, तो लोग कहते थे कि पितृदोष है। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? लोग कहते थे वास्तु दोष है, लोग कहते थे काल सर्प दोष है, इसका पूजन कराओ, पितृदोष का पूजन कराओ, काल सर्प दोष का पूजन कराओ, वास्तु दोष को सही कराओ। जब से शंकर को तुमने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और दुनिया के लोगों ने शिव को मानना प्रारंभ करा, उसके बाद तुमने बहुत कम मात्रा में सुना होगा कि कोई कहता होगा कि पितृदोष है, कि वास्तु दोष है, कि काल सर्प दोष है, क्योंकि सारी समस्या का हल एक लोटा जल।
जब हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो हमारा पितृदोष, हमारा वास्तु दोष, हमारा कालसर्प दोष, ये सब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी शिव भक्तों के लिए हर हर महादेव। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमेशा वीडियो देखते हैं तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और इस वीडियो में बताए गए उपाय करने से आपकी सभी मनोरथ पूरे हो जाएंगे। हर हर महा